बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सेल ऑर्गेनेली है। इससे पहले भी हमने न्यूक्लियस, वो भी सेल ऑर्गेनेली था जो डिस्कस किया था। तो आज प्लास्टिड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लास्टिड्स हैं क्या? व्हाट आर प्लास्टिड्स? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और प्रेजेंट होता है लोकेशन इसकी प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स में प्लास्टिड जो है वो नहीं होता। इस प्लास्टिड्स की जो है अपनी लोकेशन के हिसाब से प्लांट्स के अंदर इसको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं, कुछ लीकोप्लास्ट होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो बारी बारी हम हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रोमोप्लास्ट, व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट, व्हाट आर लीकोप्लास्ट, व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम उसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं। इसकी लोकेशन डिस्कस करने से पहले वंस अगेन आई रिपीट माय लेक्चर। व्हाट आर प्लास्टिड्स? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन प्लांट्स, 3 टाइप्स: क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। इसकी लोकेशन हम चेक करेंगे कहाँ पर ये मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर। ये पेटल सेल्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर मौजूद होता है। फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों के अंदर ये क्रोमोप्लास्ट मौजूद होती हैं। इसी तरह से जो लीकोप्लास्ट हैं ये स्टोरेज सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, रूट्स के अंदर भी होते हैं, तने के अंदर भी ये जो होते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स, लीफ के अंदर भी होते हैं। तो उनके अंदर जो है ना ये कॉर्टेक्स के सेल्स में जो है लीकोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और ये लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोप्लास्ट की कंपोजिशन जब हम देखते हैं तो ये ब्राइट कलर के पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये फंक्शन क्या कर रहे होते हैं? ये फ्लावर को कलर दे रहे होते हैं डिफरेंट कलर से। जैसे फूल की पत्तियां आपने देखी हैं, कुछ जो है वो पिंक कलर की होती हैं, कुछ वाइट कलर की होती हैं, कुछ जो है वो येलो कलर की होती हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के कलर्स जो देते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही फूल की पत्तियों का ये कलर आता है। और क्या काम करते हैं? हेल्प इन पॉलिनेशन। इसके अलावा ये पॉलिनेशन में भी हमें मदद दे रहे होते हैं कि इसके जो डिफरेंट फ्लावर्स की जो कलर्स की अट्रैक्शन है, जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, बीज हैं, वो उस अट्रैक्शन की वजह से उन पर जाकर बैठती हैं। एक फ्लावर पर बैठती हैं, फिर दूसरे फ्लावर पर चली जाती हैं। तो इस तरह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके साथ चिमट जाते हैं और वो दूसरे फ्लावर तक मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस तरह पॉलिनेशन में हेल्प कर रही होती हैं। तीसरी जो इसका मेन फंक्शन है वो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स। ना सिर्फ ये पॉलिनेशन में मदद कर रही होती हैं, कलर दे रही होती हैं, बल्कि ये फ्रूट्स के फैलाव में भी हमारी हेल्प कर रही होती हैं। फ्रूट्स, मुख्तलिफ़ परिंदे जो हैं वो आके उनका जो है ना फ्रूट्स को खाते हैं, तो उनके बीज वगैरह जो है वो जाकर जब दूसरी जगह पर फेंकते हैं बीट की शक्ल में, फुजले की शक्ल में, तो इस तरह से जो फ्रूट्स का जो है डिस्पर्सल भी होती है। तो ये 3 किस्म के काम जो है क्रोमोप्लास्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। लीकोप्लास्ट जो है जो कॉर्टेक्स के सेल्स में होते हैं, स्टोरेज सेल्स का काम करते हैं। इनका जो कंपोजिशन है इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, क्योंकि इनका काम स्टोरेज का है, सिर्फ स्टोर करते हैं फूड को। तो इसलिए जो है ना इन में कोई पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस होते हैं। क्या क्या चीज़ स्टोर करते हैं? लिपिड्स को ये स्टोर कर सकते हैं और प्रोटीन्स को, स्टार्च को, इनको ये स्टोर कर सकते हैं। कौन? लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो है वो इन चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। क्लोरोप्लास्ट जैसा हमने अभी पहले बताया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और लीफ के अंदर ये मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर मौजूद है। ये हमने यहाँ पर एक लीफ की डायग्राम दिखाई है। लीफ के अंदर कहाँ मौजूद है? वेयर इट इज़ प्रेजेंट
ये लीफ के अंदर क्लोरोफिल सेल्स के अंदर होता है। लीफ के अंदर भी क्लोरोफिल सेल्स के अंदर होता है। ये लीफ का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है और इंटरनल स्ट्रक्चर में ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है और इसमें ये स्पोंजी सेल्स हैं, तो ये जो हैं क्लोरोफिल सेल्स हैं। इन क्लोरोफिल सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ना, हम क्लोरोप्लास्ट का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और जब क्लोरोप्लास्ट को हम देखते हैं तो हमें ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नज़र आता है। एक ये मेम्ब्रेन है इसकी और एक ये मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हमें नज़र आता है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी स्मूथ होती है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, बड़ी स्मूथ होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है ना बहुत सारे सेक्स का जो है ना वो सेट पड़ा होता है। और इसके अलावा उसके अंदर जो एक लिक्विड मटेरियल होता है, सेमी विस्कस मटेरियल होता है, ये मैंने डॉटेड लाइन से जो है वो सारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर, किसकी इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये लिक्विड मटेरियल, सेमी विस्कस मटेरियल पड़ा होता है। इस विस्कस मटेरियल को हम स्ट्रोमा कहते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं कहते, स्ट्रोमा कहते हैं। स्पेसिफिक नेम है इसका, क्यों ये क्लोरोप्लास्ट का अंदर है, क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसका नाम स्पेसिफिक हो गया, स्ट्रोमा है। ये हमारे पास मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये स्ट्रोमा है और ये सेमी विस्कस मटेरियल है। और इस स्ट्रोमा के अंदर अब बहुत सारे सेट्स पड़े होते हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना, ये मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ इस किस्म के सेट्स दिखाए हैं जिन्हें ग्रेना का नाम देते हैं। अगर हम किसी एक सेट की बात करें तो उसे ग्रेनम कहेंगे। ग्रेनम, सिंगुलर ग्रेनम हो गया और इसका प्लूरल ग्रेना हो गया, तो ग्रेना का प्लूरल ग्रेनम। तो ग्रेना, बहुत सारे ग्रेना इधर पड़े होते हैं। व्हाट आर ग्रेना, ये ग्रेना है क्या? व्हाट आर ग्रेना, ये ग्रेना है क्या, या ग्रेनम है क्या? तो ग्रेनम जो है दरअसल सेट ऑफ सैक्स है, छोटी छोटी प्लेटें हैं, सैक्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर तह दर तह इस तरह से रखी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर तह दर तह रखी हुई हैं और उन सैक्स का नाम थाइलाकॉइड है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये एक थाइलाकॉइड, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये तीन थाइलाकॉइड का यहाँ पर देखें, ये एक थाइलाकॉइड, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये तीन थाइलाकॉइड का एक सेट यहाँ पर मौजूद है और ये सेट जो है ग्रेनम कहलाता है। और यहाँ पर ये तीनों सेक्स मौजूद हैं। अब व्हाट इज़ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड क्या है? तो थाइलाकॉइड जो है एक प्लेट टाइप, डिस्क टाइप एक जो है ना सब्सटेंस है और इसके अंदर केमिकली जो है इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, वो भी इसके अंदर, यानी अदर पिगमेंट्स भी इसके अंदर, कैरोटीनॉइड्स वगैरह होते हैं, वो सारे इस पिगमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। किसके अंदर? थाइलाकॉइड के अंदर। अब चूँकि थाइलाकॉइड और अदर पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो जो क्लोरोफिल है दरअसल ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल दरअसल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसलिए ये हेल्प कर रहा होता है इन फोटोसिंथेसिस में, स्पेशली यूकैरियोट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो क्लोरोफिल वो जो है ना कहाँ पर होता है? थाइलाकॉइड के अंदर होता है। थाइलाकॉइड कहाँ होती है? ग्रेनम के सेट में होती है। ग्रेनम का सेट कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। स्ट्रोमा कहाँ पर होता है? इनर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की है उसके अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? ये क्लोरोफिल के अंदर होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? ये लीफ के अंदर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीफ जो हैं वो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए हमें साइट प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट्स को।